कांग्रेस नेता राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द होने के बाद कांग्रेसी संसद से लेकर सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी कड़ी में अखिल भारतीय कांग्रेस ओबीसी विभाग के राष्ट्रीय चेयरमैन पूर्व मंत्री कैप्टन अजय सिंह यादव के नेतृत्व में मॉडल टाउन स्थित महात्मा गांधी प्रतिमा के समीप धरना देकर विरोध जताया गया। कैप्टन अजय सिंह यादव ने कहा कि भाजपा राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से डरी हुई है। 2024 में लोकसभा से पहले इस वर्ष कई प्रदेशों में विधानसभा चुनाव होने हैं और अपनी हार सामने देख भाजपा राहुल गांधी को निशाना बना रही है। उन्होंने कहा कि 1 अप्रैल को हिसार में प्रदेश स्तरीय ओबीसी अनुसूचित जाति जनजाति व अल्पसंख्यकों का एक अधिवेशन बुलाया गया है, जिसमें तमाम मसलों पर मंथन किया जाएगा। कैप्टन अजय सिंह यादव ने कहा कि राहुल गांधी जनता की आवाज बनकर रोड से लेकर संसद तक लड़ रहे हैं, लेकिन तानाशाही भाजपा सरकार को ये बिल्कुल पसंद नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अडानी की सच्चाई उजागर न हो जाए, इसलिए वे डरे हुए हैं और लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है। कैप्टन अजय सिंह यादव ने कहा कि इस मामले में 2 वर्ष की सजा का प्रावधान है और कभी भी इन मामलों में सजा ज्यादा से ज्यादा नहीं दी जाती है, लेकिन ये सब कुछ प्री प्लान था ताकि राहुल गांधी की सदस्यता रद्द हो सके। इतना ही नहीं, कोर्ट ने ऊपरी अदालत में याचिका डालने के लिए 30 दिन का समय भी दिया था। फिर लोकसभा स्पीकर को क्या जल्दी थी कि अगले दिन ही उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई। उन्होंने कहा राहुल गांधी की बढ़ती लोकप्रियता से भाजपा घबराई हुई है, तभी तरह तरह के हथकंडे अपना रही है। राहुल गांधी जी ने भाषण दिया था और 16 अप्रैल 2019 को एक भाजपा के विधायक पूर्णेश मोदी उन्होंने मानहानि का दावा डाल दिया और मानहानि का दावा डालने से केस चल गया और स्वयं ही उन्होंने 7 मार्च 2022 को जाकर वहाँ स्टे ले लिया खुद ही अपने आप ही। और जब राहुल जी ने 7 फरवरी 2023 को भाषण दिया तो 16 फरवरी को शिकायतकर्ता ने अपना स्टे वापस ले लिया और 27 फरवरी से ट्रायल कोर्ट का काम शुरू हो गया और 24 मार्च को उनको जो है उनकी सदस्यता रद्द कर दी। ये नहीं 24 मार्च नहीं 23 मार्च को, और 24 मार्च को जो है उनकी सदस्यता जो है लोकसभा ने समाप्त कर दी। ये जो आप देखेंगे कि इसमें लगता है कि बहुत बड़ा षड्यंत्र है और उसमें किसी प्रकार का दबाव रहा है। हाई कोर्ट से स्टे वापस लेना, फिर जो है क्या कभी एक ट्रायल इतनी जल्दी हुआ है क्या? कोई हीनियस क्राइम नहीं था, कोई रेप का केस नहीं था, कोई क्रिमिनल केस नहीं था, कोई भ्रष्टाचार का केस नहीं था, केवल मानहानि। और मोदी, ललित मोदी, नीरव मोदी, क्या ये बैकवर्ड क्लास से हैं? बैकवर्ड क्लास से नहीं है। तो इनका मुद्दा केवल एक था कि राहुल गांधी जी का जो ग्राफ बढ़ा है, जो उनने यात्रा करी है कन्याकुमारी से और श्रीनगर तक, जो लोगों में उनका उनकी इमेज चेंज हुई है और साख बहुत ऊंची हुई है। और जो कृषि बिल इन्होंने 3 कृषि बिल को अपोज किया, आपके जो हमारे भूमि अधिग्रहण बिल है उसको लेके आए, किसानों को फायदा किया, बेरोजगारों की आवाज़ उठाते रहे, महंगाई के बारे में बोलते रहे। तो उनकी पॉपुलरिटी को देखते हुए एक षड्यंत्र के तहत ये कार्रवाई की है। तो आज हम लोग यहाँ धरना कर रहे हैं, 2 बजे तक धरना करेंगे और उसमें हम लोग जो है जनता को बता रहे हैं कि भी इस प्रकार की बातें हैं। इससे पहले मैं हाथ से हाथ जोड़ो प्रोग्राम ही हमने चलाया था और 1 अप्रैल को हिसार में ST OBC माइनॉरिटी का स्टेट लेवल का कन्वेंशन होगा। उसमें ये जो मुद्दा है, हम चाहते हैं कि सरकार JPC बनाए। JPC सरकार क्यों नहीं बना रही है? वो कहते हैं कि राहुल जी माफ़ी मांगे। किस बात की माफ़ी मांगे जब उन्होंने कोई जुर्म ही नहीं किया? और मैं ऑल इंडिया OBC का चेयरमैन होने के नाते और हमारे जितने OBC के भाई हैं उनको इस बात से कोई आहत नहीं है, बल्कि वो कहते हैं कि जो चोर है उसको चोर कहना चाहिए। और नरेंद्र मोदी का नाम नहीं लिया, ललित मोदी, नीरव मोदी, मेहुल चोकसी का नाम लिया है। तो ये एक षड्यंत्र के तहत ये कार्रवाई की गई है और JPC बनेगी तो 20,000 करोड़ का जो घोटाला किया है